ये धर्म हमें मार दें, इससे पहले ज़रूरत है कि हम इन धर्मों को बीते सदियों में इन धर्मों ने हमें दिया क्या? दुख, तकलीफ, पीड़ा के सिवाय इन धर्मों ने मानव समाज को दिया क्या है? आप गौर से देखिए, आप अध्ययन करिए मानव समाज का। पिछले कई सदी से हम लगातार we are fighting in the name of caste, creed, race, religion and country। तो आखिर क्या ज़रूरत है ऐसे धर्मों की? धर्मों का जो मूल मकसद है वो समाज को एकजुट करना, समाज में शांति समृद्धि की स्थापना करना, और अंततः जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानव जीवन जो है वो एक यात्रा है, और धर्मों का कर्तव्य है कि मानव को वो संतुष्ट करें, वो उनके जीवन की सच्चाई से उन्हें रूबरू कराएं। और आज ये धर्म संगठित हो गया है। संगठित होकर आप कह सकते हैं कि दुनिया भर के तमाम धर्म जो हैं, जो बड़े धर्म हैं, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, ये सब एक तरह से पॉलिटिकल चीज़ें हो गई हैं। धर्म के जगह जगह ठेकेदार हो गए हैं, और आम जनता जो है उन ठेकेदारों के चंगुल में फंस गई है। और उसी का दुष्परिणाम है कि आज हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। ये जो पीड़ित बच्चे हैं, ये जो पीड़ित निर्दोष हैं गजा के, इनको देख के किसकी आंखें नहीं भर जाएंगी? इतनी पीड़ा, मतलब एक एक बूंद पानी के लिए, एक एक अन्न के एक एक दाने के लिए गजा के ये लोग तरस रहे हैं। तो आखिर कारण कौन है इसका? कौन कारण है? किसकी वजह से ये इनकी ये दुर्दशा हो रही है? आप किसी एक को दोषी नहीं बना सकते हैं। न तो आप इजराइल को दोषी बना सकते हैं सिर्फ, न तो फ़िलिस्तीन को ही दोषी बना सकते हैं। कोई एक दोषी नहीं है। सम्मिलित रूप से कलेक्टिवली वी ऑल आर रीज़न बिहाइंड। हमारी मूर्खता कारण है इसका। हम विज्ञान के इस युग में, जब विज्ञान ने एक्सप्लोर कर दिया ऑलमोस्ट कि ये धर्म जो है झूठे हैं, इनका ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं होने की संभावनाएं हैं। इतनी विराट हमारी जो है, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो ब्रह्मांड है हमारे चारों तरफ, इतना विराट है। ऐसे में ऐसी छोटी सूक्ष्म कल्पना करना ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की, और उसके निर्देशानुसार जो कुछ किताबें प्रचलित हो गई हैं धर्मों के नाम पे, उन किताबों के आधार पे इस तरह से लड़ना, और इस तरह से मनुष्य को अलग समझना, माय गुडनेस, ये अनबिलीवेबल है। और पूरा विश्व आज जो है इसकी पीड़ा उठा रहा है। पूरा विश्व इसकी पीड़ा उठा रहा है कि हम नस्ल के नाम पे, धर्म के नाम पे एक दूसरे से अलग समझ रहे हैं, एक दूसरे को, और कत्लेआम कर रहे हैं। और गजा में ये जो कुछ हो रहा है, ये तो मैं कहूँगा इस्लामिक कट्टरपंथ की देन है। इसमें मुझे ज़रा सा भी संदेह नहीं है ये कहने में कि इस्लामिक कट्टरपंथ की वजह से ये जो मासूम औरत है, ये जो मासूम बच्चे हैं, ये माँ देखिए अपने बच्चे को तलाश रही है जो दफन है इस मिट्टी में, जो युद्ध में किसी बम या किसी मिसाइल से मारा गया है। माय गॉडनेस, ये हालात द्रवित करते हैं, दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं, और सोचने पर विवश करते हैं कि आखिर मनुष्य इतनी लंबी सभ्यता की यात्रा के बाद भी कैसे मूर्ख रह गया, कैसे इतना अज्ञानी रह गया कि वो धर्म के नाम पे इस ढंग के कृत्य कर रहा है। हमास के आतंकियों ने जब इजराइल में कार्रवाई करी थी, वो भी घृणित कृत्य था, नहीं होना चाहिए था। आज भी आप देखेंगे समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो युद्ध पे हमारा है, खासकर जो युद्ध स्थल से दूर हैं, जिन्हें वो युद्ध की त्रासदी नहीं फेस करनी है, वो लोग लंबी बातें अभी कर रहे हैं। ईरान ने इजराइल पे मिसाइल गिराई तो पूरी दुनिया के मुसलमानों जश्न मना रहे हैं।
अरे युद्ध की पीड़ा तुमसे दूर है इसलिए तुम जश्न मना रहे हो। युद्ध सिर्फ पीड़ा देता है। वार आर नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। आई यूज्ड टू से एवरी टाइम कि वार इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। युद्ध से हम किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं पा सकते हैं। युद्ध क्षणिक आपको लग सकता है कि युद्ध ने हमें शांति दी, नहीं, बट वी कैन नेवर गेट अ पीस इन द नेम ऑफ वार। युद्ध से ये जो शांति के नाम पे युद्ध लड़े जा रहे हैं दुनिया भर में,